शहर की रोहतक मार्ग स्थित भरत सिंह वाटिका में भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश के विभिन्न स्थानों का दौरा करके यह निष्कर्ष निकाला है कि हरियाणा की जनता का रुझान अब बीजेपी पार्टी की तरफ हो चुका है। हरियाणा प्रदेश की जनता सदैव केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करती है, क्योंकि यहाँ की जनता को पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही हरियाणा में विकास कराया जा सकता है। निश्चित रूप से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, जिसमें पवन खरखौदा को विधायक बनाकर इस क्षेत्र के लोग विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इसके बाद पवन खरखौदा को और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। सोनीपत की 6 विधानसभा में वर्ष 2019 के चुनाव से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वह अपने उम्मीदवार पवन खरखौदा के पक्ष में यहाँ के लोगों से वोट मांगने की अपील करने के लिए पहुँचे हैं। इस मौके पर पवन खरखौदा ने कहा कि उनके व उनके परिवार के साथ इस क्षेत्र के लोग भावनात्मक भाव से जुड़े हैं। उनका मानना है कि जहां भाव की बात होती है, वहां साक्षात राम विद्यमान होते हैं। खरखौदा में लगातार 2-3 रैलियां की गई है, जिसमें भारी संख्या में पहुंचकर यहां लोगों ने अपने सच्चे भाव का परिचय दिया है। यहां के लोगों ने मन बना लिया है कि निश्चित तौर पर खरखौदा में कमल खिलाकर बदलाव किया जाएगा। गोहाना रैली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने विश्वास दिलाया है कि वह 6 विधानसभा में उनके उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। यह इतिहास में पहली बार देखने को मिलेगा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में कमल का फूल अभी तक नहीं खिला है, वहां पर लोग कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। पार्टी के पक्ष में धीरे धीरे बनता जा रहा है। जब चुनाव शुरू हुआ और उसके बाद आज तक बहुत बदला। ये तो खरखौदा सीट है, पवन से बेहतर उम्मीदवार शायद ही किसी पार्टी के पास हो। पिछले 2 चुनाव बहुत नज़दीक के अंतर से रहे हैं और जो रेपुटेशन पवन खरखौदा के क्षेत्र में है, जो जनता उसे प्यार करती है, तो खरखौदा सीट तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। देखिए, मैं रोहतक, सोनीपत, झज्जर अभी तो 3 जनपदों में घूमा हूँ और ये पहले से भी कोई भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं माना जाता था। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो तीनों जनपद में मात्र सोनीपत में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। लेकिन जहाँ पिछली बार 2 सीटें थी, इस बार मैं मानता हूँ इस बार आधी सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी 3 जिलों में जीतेगी। तो पहले से 2019 से काफ़ी बेहतर माहौल इन जिलों में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में, और जब भी बनेगी जब पवन खरखौदा यहाँ से विधायक बनेंगे। अभी तो हम अपने उम्मीदवार पवन खरखौदा के लिए आए हैं और मैं उम्मीद करूंगा खरखौदा की जनता एक सच्चा जनप्रतिनिधि इस बार चुनेगी। हाँ, लगातार 3 बार से कांग्रेस का विधायक है और मुझे नहीं लगता, अभी बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि इस पर बताने के लिए अपनी एक भी उपलब्धि ऐसी हो कि जो यहाँ के काम किए हुए क्षेत्रों में बता सके। पवन युवा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पवन खरखौदा यहाँ से विधायक बनेगा, इससे और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और खरखौदा में विकास के कार्य होंगे। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, हरियाणा हमेशा केंद्र सरकार के साथ चलता रहा। जब भी जिस पार्टी की सरकार केंद्र में रही, हरियाणा में भी उसकी 10 साल कांग्रेस यहाँ रही। अब तीसरा मौका मोदी जी को दिया है, तीसरा मौका भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता दे, जिससे केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर हरियाणा को और बेहतर बना सके। देखिए, एक ये बदलाव का स्पष्ट संकेत है जो खरखौदा हल्के में 15 साल का एक बाहर का व्यक्ति है और गोहाना रैली में लोगों में एक पूरा जोश था। 36 बिरादरी के लोगों ने मोदी जी को आश्वस्त किया कि अब की बार 6 की 6 विधानसभा की सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। और कई सीटें ऐसी थी जहां पर आज तक कभी कमल नहीं खिला। मैं ये मानता हूं कि पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि वहां बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिलने जा रहा है। कल भी रैली थी खरखौदा में, परसों भी थी और आज गोहाना में भी थी। क्या कुछ संदेश मिला, क्या फीडबैक रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है भाव की, और लोग मेरे परिवार के साथ, आपके भाई, आपके बेटे के साथ एक भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और जब जहाँ पे भाव की बात होती है तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर साक्षात भगवान राम विद्यमान होते हैं। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले भी रैली की, कल भी की, आज भी की। ये लोगों का जुड़ाव है और ये जुड़ाव ही आगे लेके जाता है और लोगों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब की बार बाहरी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और खरखौदा हल्के में अपना विधायक बनाएंगे। हर गांव में आप जा रहे हैं, क्या समर्थन, कैसा क्या मिल रहा है समर्थन? देखिए, हर गांव में जहां भी जा रहे हैं लोगों को एक
आस और उम्मीद है कि हाँ कोई बदलाव लेके आएगा खरखोदा के लिए। और हमारे परिवार का 5 पीढ़ियों का नाता हमारे हलके के साथ रहा है और लोग ये कहते हैं कि अब की बार तो भाई हमने मन बना लिया है पक्का। लोगों को चुनाव का इंतजार है 5 तारीख का। वोट आज चाहे बेशक आज करवा लो। लोगों ने एक स्पष्ट सीधा संकेत दे दिया है कि अब की बार निश्चित रूप से हर गांव से आपको जिता के भेजेंगे और खरखोदा शहर तो हर बार आपको आशीर्वाद देता है।